सर गॉस लॉ का मतलब क्या? सीधा अभी एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने जा रहे हैं। किसको? गॉस लॉ को, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा देखो सर, ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, और पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? आउटर साइड में, बाहर साइड में होगी। बताया था मैंने ये तो। ठीक है, क्लियर है? अब ज़रा देखो कौन सा शेप हमने लिया है? स्फेरिकल शेप ले लिया है। ठीक है, यहाँ किसी पॉइंट तक अगर मैं मानूँ तो ये डिस्टेंस कितनी मान रहा हूँ? आर। अब आप दिमाग लगाना कि सर ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर ये स्फेरिकल शेप है मतलब 3D शेप है, और 3D शेप के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसे होती है? आउटसाइड कंसीडर करते हैं। मैंने बताया था 2D शेप के लिए हम 2 डायरेक्शन लेते हैं, बहुत डायरेक्शन, एंड 3D शेप या फिर क्लोज सरफेस के लिए कौन सी डायरेक्शन लेते हैं? आउटसाइड वाली। तो DA भी किधर होगा? बाहर की ओर होगा। अगर E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से E का वैल्यू कितना आता है बच्चों? KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब बताना क्या लिखने वाले हैं? फाई का डेफिनेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA। यहाँ तक क्लियर है? सर डॉट हटेगा तो क्या आएगा बताओ जल्दी से? कॉस थीटा। ये तो डॉट प्रोडक्ट का काम है, और कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 0। तो 0 लिख देंगे। आगे देखना, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E DA। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। अब इंटीग्रेशन किसका होगा? जो वेरिएबल होगा। E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा DA का। मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ DA कितना हो जाएगा? A। मैंने कई बार बताया इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या होगा? L। इंटीग्रेशन ऑफ DX क्या होगा? X। इंटीग्रेशन DA क्या होगा? A। और A क्या है? एरिया। किसका एरिया है बताओ? स्पेयर का। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? E इज इंटू क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और E की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल के रखी थी, क्या था? KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। फाई इज इक्वल टू क्या बचा? KQ 4 पाई। K की एक वैल्यू होती है बच्चों कितनी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई। बताओ 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हुआ, क्या बचेगा हमारे पास? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है बच्चों? गॉस लॉ। हैंस प्रूफ। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? रफली नोट करिए इसको।